2 दिन ज़िले में ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश में बाकी ज़िलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। आपने इनफैक्ट कल की ही न्यूज़ देखी होगी कि तोश मणिकर्ण वाले का भी लोग पालन करें। जो हमारे एसडीएम्स हैं और विभिन्न विभाग हैं, उनको जो मशीनरी है, वहाँ जो लोकेशंस हैं, ऐसी लोकेशंस जहाँ पर नॉर्मली जब भी बारिश होती है तो नुकसान होता है, वहाँ पर मशीनरी रेडी रखें। और जो हमारा रिस्पांस है वो रिस्पांस एकदम क्विक हो और लोगों को कम से कम उसके अंदर तकलीफ हो। बड़े स्तर पर अभी ज़िला कांगड़ा फॉर्चुनेट रहा है कि हमारे पूरे ज़िले में कहीं पर भी हैवी नुकसान या स्लाइड की ऐसी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। ब्यास नदी के पानी की मॉनिटरिंग के लिए एसडीएम फतेहपुर और इंदौरा दोनों को हमने निर्देश दिए थे और उन्होंने बीबीएमबी प्रशासन के साथ मिलकर बैठक भी की है और रेगुलर बेसिस पे उनके साथ डाटा का आदान प्रदान हो रहा है। और वो लोग अपना जो इनफैक्ट बीबीएमबी ने इस बार कमिट किया था कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और आई एम श्योर वो उसको प्रोग्रेस में ला रहे होंगे। साथ में एक कम्युनिकेशन के साथ हम लोग जो ऊपर के लोग हैं, जैसे मंडी है या कुल्लू है, वहाँ पर भी हम लोग कम्युनिकेशन में लगातार हैं। जैसे कल जब रात को तोश में क्लाउड बस्ट हुआ तो हमें इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि भाई क्लाउड बस्ट हुआ, हो सकता है आपके यहाँ पर वाटर फ्लो अगले दिन बढ़ जाए, सो आप सतर्क रहना। तो वो एक कम्युनिकेशन चैनल है, वो अच्छे से एस्टाब्लिश्ड है। कहीं भी कोई इस पूरे कैचमेंट में कुछ एक्शन या कुछ ऐसी घटना होती है, उसकी जानकारी हमें मिल रही है और हम उसको प्रॉपर डिसेमिनेट करके उस पर हमारे एक्शंस को भी दुरुस्त कर रहे हैं। जो मैसन ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर्सपेक्टिव से है और ये इस तरीके के प्रोग्राम पहले भी आयोजित किए गए हैं। बेसिकली इन मैसन्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो भूकंप रोधी बिल्डिंग बना सकते हैं, उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक इनफैक्ट डेमो बिल्डिंग भी इनसे तैयार करवाई जाती है जिसमें वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन को सीखते हैं और उसमें आगे पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे रजिस्टर्ड मैसन्स की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है और ये दोबारा से इसको हमने शुरू किया है और इन्विटेशन मांगकर और भी हम इस तरीके से ट्रेंड मैसन्स तैयार कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर आंगनवाड़ीज़ हैं, वहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं जिनका आधार अभी तक नहीं बना है, उसको बेसिकली ये है फुल सैचुरेशन करने की दिशा में एक कदम है, ताकि जो हमारे लोकमित्र केंद्र चलाने वाले लोग हैं उन्हीं को हमने किट्स दी हैं और उन किट्स को वो लेकर उनको अलॉट किया जाएगा कि किस स्कूल में उन्होंने जाना है और वहाँ पर जाकर जिन बच्चों के आधार नहीं बने हैं उस आधार को वो बनाएंगे। उनको जो किट है उसके अंदर आइरिस स्कैनर एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है ताकि वो जाकर स्कूल में बच्चों का आधार के लिए डाटा ले सकें और UIDAI का सिस्टम उनके लिए आधार जनरेट कर सकें। एक एडवाइजरी हमने जारी की है, वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब ऑरेंज अलर्ट अगर IMD की तरफ से आया है तो सबको एहतियात बरतने की आवश्यकता है और जहाँ तक अननेसेसरी ट्रैवल हो उसको अवॉइड करें। अगर नेसेसरी ट्रैवल है तभी वो करें। अपने आसपास जो भी क्योंकि हमारे जब लोग जो रहते हैं, कहीं उनके ऊपर पहाड़ होता है तो कहीं नीचे पहाड़ होता है, कहीं नाला होता है, कुछ होता है, तो उसमें जो भी इवेंट है उसके लिए वो सतर्क रहें। कहीं से भी कुछ ऐसी संभावना होती है कि यहाँ से स्लाइड होने वाली है या यहाँ पर नाला पानी ज़्यादा आ रहा है, काट रहा है या घर में पानी घुस रहा है, उसकी सूचना तुरंत वो अपने नज़दीकी जो SDM ऑफिस है उसको दे। जो इनफैक्ट हमने आपदा मित्र भी वॉलंटियर भी ट्रेन किए हुए हैं, हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी सूचना वो प्रोवाइड करें ताकि हम लोग जो भी हमारी तरफ से उसमें इमीडिएट कदम उठाया जाना है उसको हम कर सकें। जो हमारी आपदा राहत नियमावली है जिसको हम रिलीफ मैनुअल भी बोलते हैं, उस मैनुअल के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत उनको जो भी